भागलपुर के 0 माइल से सबौर जाने वाली NH 80 पर भारी जाम से लोग परेशान हैं। निर्माणाधीन सड़क के कारण इस मार्ग पर प्रतिदिन ट्रकों की लंबी कतार लग रही है, जबकि छोटे वाहन भी घंटों जाम में फंस रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य चलने के कारण कई स्थानों पर रास्ता काफी संकरा हो गया है और जगह जगह मलबा जमा रहने से स्थिति और गंभीर हो गई है। इस मार्ग से रोजाना आवागमन करने वाले लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में हो रही देरी और अव्यवस्था के चलते उन्हें प्रतिदिन समय और परेशानी दोनों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर यह सड़क कब तक दुरुस्त होगी। वहीं जिला प्रशासन से मांग की गई है कि जाम से राहत के लिए इस मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जाए। भागलपुर के IIIT से देश के बुनकरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। यहाँ के प्रोफेसर और इंजीनियरों की टीम पावरलूम मशीनों के लिए लो नॉइज यानी साउंडलेस तकनीक विकसित कर रही है। यह तकनीक मशीनों से निकलने वाली तेज आवाज को काफी हद तक कम करेगी, जिससे बुनकरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से राहत मिलेगी। IIIT के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पावरलूम की तेज आवाज के कारण बुनकरों में कान की बीमारी, सरदर्द, अनिद्रा और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम कम आवाज वाली पावरलूम तकनीक पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अधिकारियों से भी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि भागलपुर जो कभी देश का प्रमुख सिल्क हब रहा है, वहां आज भी हजारों बुनकर शोर के बीच काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में यह तकनीक बुनकरों के जीवन और कामकाजी माहौल में बड़ा बदलाव ला सकती है। हाँ, पावरलूम का अभी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है साउंड। तो बेसिकली 3 मैकेनिज्म होते हैं, पिकिंग, शेडिंग एंड बीटिंग मैकेनिज्म। तो पिकिंग मैकेनिज्म में क्या है कि जो है शटल जब हिट करता है तो वो एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो जिससे क्या होता है कि जो व्यूवर्स होते हैं उनको फिर सुनने की बीमारी, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अगर हम उसको एक्चुएटर एक बना दें, जिससे कि जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से एक साइड से दूसरे साइड अगर हम उसको प्रोपेल करते हैं, तो ये साउंड का जो इशू है उसको हम लोग काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है व्यूवर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। ऑब्वियसली इससे उनको जो है बेनिफिट है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग इसको सोच रहे हैं कि हैंडलूम में भी इंटीग्रेट करें, तो उससे कुछ बेनिफिट उनको मिल सकता है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल से जुड़ी एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि बांका जिले के धुरैया प्रखंड अंतर्गत फुंसिया थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास ईंट लदे ट्रक ने एक CNG वाहन को टक्कर मार दी थी। हादसे में परसा गांव निवासी मजदूर मोहम्मद मुबारक मंसूरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका दाहिना पैर काटना पड़ा। उन्हें पहले धुरैया अस्पताल ले जाया गया, फिर गंभीर हालत में मायागंज रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार वे परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। ये मजदूरी करके पटना राजेंद्र नगर से फुंसिया रेलवे स्टेशन उतरे। रेलवे स्टेशन से उतर के कुछ ही दूरी पर टेम्पू पकड़े। टेम्पू के लिए जा ही रहे थे कि उधर से एक ट्रक आया, इट्टा लोड किए हुए, टेम्पू को ठोकते हुए चले गए। ये गिर कर जो है नीचे सड़क पर पड़ गए। कोई उठाने वाले नहीं थे। किसी तरह से सूचना मिला, पब्लिक इसको धुरैया हॉस्पिटल धुरैया ले गए। धुरैया से फिर हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग धुरैया आए, धुरैया हॉस्पिटल से मायागंज रेफर किया है। जी सर। बजे का घटना है ये लगभग 6:30 बजे की है। 6:30 पौने 6 के करीब। 6 बजे स्टेशन ये ट्रेन से उतरे होंगे? जी, फुंसिया उतरे जी, वहाँ से CNG पे बैठे। CNG पर बैठे। ये कहाँ जाना चाह रहे थे? ये परसा गांव अपना घर जाना चाह रहे थे, ये जो कि झारखंड में है और हंदवाड़ा थाना पड़ता है।
वहीं जा रहे थे, वही जा घर जा रहे ये घटना कहाँ पे हो गया? थे। ये हो गया फुंसिया से लगभग चांदपुर बराहाट विजयनगर जो है उससे आगे पीछे उसी के बीच में। तो ये क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, मैं एकदम निहायत मजदूर निहत्ता है। 5-6 गो बच्चे हैं, इनको छोटा छोटा बच्चा है जो कि पालन पोषण के लिए पटना में मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं। वहीं उसी क्रम में आ रहे थे घर, ये घटना हो गई। इनका एक दाहिना पैर भी गंवाना पड़ा। डॉक्टर बोले कि असंभव है मायागंज में, पटना रेफर कर रहे हैं सर। हम लोग का माली हालात एकदम स्थिति खराब है, कोई भी चीज हम लोग के आगे पीछे नहीं है। ये पेशेंट एकदम बहुत टूट चुके हैं। अब इसका घर का दिया बुझ गया है सर, कमाने वाला कोई नहीं रहा सर। छोटा छोटा बच्चा है, पैर इसका जो है एकदम खत्म हो गया, आगे पीछे कुछ नहीं है। हम झारखंड सरकार से अपील करते हैं सर कि इसके लिए आप लोग कुछ से कुछ अब मदद, माली हालात इसका कीजिए सर। ये बच्चा एकदम इसका टूट गया है पैर, इसका माली हालात स्थिति सही नहीं सर। झारखंड सरकार, बिहार सरकार से अपील करते हैं कि इसके बारे में जो भी जहाँ है उसका कुछ सहायता करें। क्या नाम है इनका? इनका नाम जो है मुबारक मंसूरी है, पिता का नाम सफीद मंसूरी है जी। आप कौन? हम इनका साला हुए। भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में दबंगई की घटना सामने आई है। करीब 15-20 लोगों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान पीरपैंती बाजार निवासी रजनीश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। पीड़ित ने बताया कि कहलगांव से दुलियान पैसेंजर ट्रेन से उतरते ही पूर्व विवाद को लेकर हमलावरों ने घेर कर हमला किया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत है, पुलिस जांच में जुटी है। मामला था कि पता चला कि किसी व्यक्ति के जो पीरपैंती बाजार का है उसके साथ में मारपीट हुआ है और मार करके चौक पे किसी के द्वारा गिरा दिया गया है। आने के बाद इनको देखे तो रियली में जो इनके साथ मारपीट किया हुआ था, गिरा हुआ था। कुछ व्यक्ति इसको उठा के टेम्पू चढ़ाया, उसके बाद हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में हम भी आकर के जितना अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हुआ इनको, डॉक्टर साहब को फ़ोन करके या मैडम से जो सुई दवाई होता है उस हिसाब से इनको सुई दवाई कराया गया और पुनः इनको जो रेफर भागलपुर के लिए RPF और GRP के उच्च पदाधिकारी से हमने बात किया और हमने बोले कि मनुष्य के नाते जो है हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह दुख की घड़ी में उसके साथ तत्परता के साथ खड़ा रहे। नहीं आए तो उसके लिए जो है उच्च पदाधिकारी को हमने सूचना शिकायत किए हुए हैं। अब उनका संज्ञान लेना काम है। धन्यवाद। सुल्तानगंज स्थित मुरारका महाविद्यालय में नए प्राचार्य नागेंद्र तिवारी के पदभार ग्रहण करने पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। विभागीय निर्देश पर निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र प्रसाद सिंह ने उन्हें पदभार सौंपा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज पहुंचे, जहां नए एवं पूर्व प्राचार्य सहित शिक्षकों ने बुके और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। समारोह में विधायक ने कहा कि नागेंद्र तिवारी एक योग्य एवं अनुभवी शिक्षक हैं और उनके नेतृत्व में कॉलेज नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में कॉलेज में जल्द ही कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होगी, जिससे छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं नए प्राचार्य ने बाबा अजगैबीनाथ धाम का स्मरण करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कॉलेज का नाम रोशन करने की बात कही। मैं अपने विश्वविद्यालय के वंदनीय महनीय आचार्य कुलपति जी को, कुल सचिव जी को, वहाँ के जनरल सेक्शन के SO विजय बाबू को हृदय की गहराई से आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ सरस्वती की सेवा करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है उसका मैं अक्षरशः पालन करूँगा। मैं अपने विश्वविद्यालय के वंदनीय महनीय आचार्य कुलपति जी को, कुल सचिव जी को,
वहाँ के जनरल सेक्शन के एसओ विजय बाबू को हृदय की गहराई से आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ सरस्वती की सेवा करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है उसका मैं हमारे यहाँ पर प्रभारी प्रचारक थे कौशलेंद्र जी, बहुत अच्छे, बहुत विद्वान और हमारे मित्र आदमी। और ये यूनिवर्सिटी रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आज हमारे छोटे भाई की जैसा हमारे तिवारी जी ज्वाइन किए हैं और हमको लगता है दोनों मिल करके इस कॉलेज के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। कॉलेज में योगदान देने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है पढ़ाई के मामले में ध्यान देना। हर क्लास हो, एक ही लड़का हो, फिर भी शिक्षक क्लास में रही है, बहुत ज़रूरी है। हम दोनों अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में आप दोनों बहुत अच्छे शिक्षक हैं। हमारे कौशलेंद्र भाई भी फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। और हमारे तिवारी जी भी जो आज ज्वाइन किए हैं बहुत विद्वान हैं फिलॉसफी के और बहुत अच्छे टीचर हैं। इन्होंने तो बहुत सारे पीएचडी भी यहाँ पर लड़कों को अवार्ड करवाए हैं। हम चाहते हैं दोनों भाई मिलकर के, और सभी शिक्षक आपके हैं, सबके आपके भाई बहन हैं, सब मिलकर के कॉलेज के वातावरण को, कॉलेज जैसे था पहले पूर्व के इतिहास को अगर देखिए, जिस वक्त आए थे हमारे कौशलेंद्र भाई और नगेंद्र भाई, उस वक्त कॉलेज की एक अलग गरिमा थी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर महिला एवं बाल विकास निगम भागलपुर द्वारा महादेव स्थान लोदीपुर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान सह सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को उनके अधिकार, सरकारी योजनाओं और सुरक्षा संबंधी जानकारी देना था। प्रतिभागियों को मिशन शक्ति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, बाल विवाह निषेध कानून, घरेलू हिंसा, पॉक्सो और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम की जानकारी दी गई। वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक मोना कुमारी ने बाल विवाह को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया। सखी वार्ता में महिलाओं की समस्याओं का समाधान जेंडर स्पेशलिस्ट विवेक कुमार और DHEW टीम ने किया। अंत में बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई।